myself NK Jha and you watching Play with Chemistry। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लिए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखे थे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है आज हम लोग देखेंगे क्या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। और उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वैसा कोई भी रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर जो हो वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर जो होगा वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड क्या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो वही बात लिखा हुआ है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में, रिएक्शन whose actual order is different from that expected by using rate log expression। सपोज करते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है RCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है ROH प्लस HCl लेता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड रेट लॉ लिखें एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड जो हो जाएगा वो रेट बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या RCl कंसंट्रेशन ऑफ क्या H2O, ठीक। और इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो हो जाएगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये क्या निकल जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना 2। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लो मास से, लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन यहां से आया एक्सपेक्टेड। अगर हम एक्चुअल का बात करें एक्चुअल, तो रेट जो हो जाएगा वो K डैश इंटू RCl टू द पावर 1। और यहां पे ऑर्डर जो आप लोग को दिखेगा एक्चुअल ऑर्डर, वो एक्चुअल ऑर्डर जो हो जाएगा वो यहां पे जो होगा वो क्या हो गया 1। क्या हो रहा था यहां पे K डैश, मतलब क्यों ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वाटर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर जब भी होगा वो एक्सेस में होगा, और एक्सेस में हुआ वाटर तो उसका कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। वो लिखा हुआ है वाटर इज टेकन इन एक्सेस सो इट्स कंसंट्रेशन में बी टेकन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए फिर सिमिलर बात यहीं पे होगा, इसका एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड, तो यहां से एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो रेट बिकम्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2O टू द पावर 1। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो अगर निकाले यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू क्या 2। यही ना होता था ऑर्डर, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल में रेट बिकम्स इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3 इसका पावर 1। सो एक्चुअल ऑर्डर जो हो जाएगा वो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या देख रहे हैं एक्चुअल ऑर्डर 1 और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या 2। मतलब वैसा रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर जो होगा वो एक्सपेक्टेड से क्या हो डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उस एक्सप्रेशन में हम लोमा लगाते हैं, लोमा लगाने के बाद हम ये देखें कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है और एक्चुअल कुछ और आ रहा है, क्योंकि वाटर जब भी होगा वो एक्सेस में होगा, और अगर एक्सेस में है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे कांस्टेंट। लिखा हुआ है उस चीज को, फिर से देख लीजिए वाटर इज टेकन इन एक्सेस सो इट्स कंसंट्रेशन में बी टेकन कांस्टेंट। अंडरस्टूड, दिमाग रखिएगा। वैसा रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगा उसको अपन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं डिफरेंट वेराइटी से। क्या है भाई, पहला जो है वो है हाफ लाइफ मेथड। और आप लोग को याद करिएगा प्रीवियस क्लास में टी हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1, ये हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आप देख लेना पीछे वाला बैक लेक्चर में जाके, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे दो सेम रिएक्शन है, देख लो, यहां भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यहां भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, स्टार्टिंग विथ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन A1 A2 और ऑब्लिक, और यहां पे P1 मान लो और यहां पे मान लो क्या P2, ऑब्लिक कर लो। मतलब जब गैसियस फेज में होगा तो प्रेशर टर्म का इस्तेमाल कर देंगे, और जब एक्वस फेज में होगा तो कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कर देंगे, दोनों के लिए हो जाएगा डिफरेंट। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम रिएक्शन विथ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब सेम रिएक्शन है और दोनों का डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस फेज में होता तो उसका डिफरेंट क्या होता, इनिशियल प्रेशर होता, पार्शियल प्रेशर। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगर हम देखें यहां से निकालें तो T12 जो हो जाएगा, T12 इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 1/A1⁻n-1। इसके लिए अगर हम T12 निकालेंगे तो, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन एक का A1, दूसरा का क्या A2, एंड दूसरा T12 अगर देखें, T12 अगर हम दूसरा का देखें, 2 का बात करते हैं, इसी तरह से ले लो 2, तो ये जो हो जाएगा 1/A⁻n-1, ठीक है। अब यहां से T12/T12 करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या भाई, 1/A1⁻n-1 होल अपॉन 1/A⁻ क्या n-1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करें तो और क्या जाएगा भाई, और अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T12/T12 वो जो हो जाएगा वो A⁻n-1 अपॉन A1⁻n-1। इसको और सॉल्व करें तो अपन बोल सकते हैं कि T12/T12 वो जो हो जाएगा वो A2/A1 कितना n-1। अगर यही प्रेशर का टर्म होता इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर का बात करता है, इन टर्म्स ऑफ क्या होता, T12 ये हो जाएगा क्या, P2/P1 कितना n-1। अब देखो इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, लॉग 10 बेस पे T12 अपॉन T12 विच इज इक्वल टू log 10 बेस पे A2/A1n-1। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, log 10 बेस पे T12 माइनस log 10 बेस पे T12। फॉर्मूला होता है जो लॉग में हम बता चुके हैं, और जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, बैक में n-1, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, log 10 बेस पे A2 माइनस log 10 बेस पे A1, ठीक है। इसको और सॉल्व करो और यहां से बोल सकते हैं n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, log 10 बेस पे T12 माइनस log 10 बेस पे T12 अपॉन log 10 बेस पे क्या A2 माइनस log 10 बेस पे क्या A1।
ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, या आप और ऐसे भी कर सकते हो भाई, आराम से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि n बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस log 10 बेस पे t हाफ 1 माइनस log 10 बेस पे t हाफ 2 और अपॉन log 10 बेस पे a2 माइनस log 10 बेस पे a1। इस तरह से ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर प्रेशर होता तो वहां पे A2 की जगह पे P2 और A1 की जगह पे क्या कर लेते, P1। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म में लिखते तो कैसे लिखते, और प्रेशर के टर्म में n बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस log 10 बेस पे t हाफ 1 माइनस log 10 बेस पे t हाफ क्या 2 और अपॉन यहाँ हो जाएगा log 10 बेस पे P2 माइनस log 10 बेस पे क्या P1। प्रेशर के टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं, इससे अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। अभी जो देखे हैं हाफ लाइफ मेथड, उस हाफ लाइफ मेथड से कुछ दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला है, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए गैसियस रिएक्शन एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 80 किलोपास्कल। 80 किलोपास्कल इज 350 सेकेंड। व्हेन द प्रेशर इज 40 किलोपास्कल द हाफ लाइफ पीरियड इज 175 सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हमको क्या क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे पहले क्या है भाई कि अगर हम t हाफ 1 का बात करें, t हाफ 1, तो ये जो हमको दे दिया है 350 सेकेंड। t हाफ 2 का बात करें तो ये जो दे दिया है वो कितना 175 सेकेंड। उसके बाद अपन को क्या दे दिया है, प्रेशर P1 का बात करें वो 80 किलो पास्कल और P2 का बात करें तो वो 40 किलो पास्कल, ये दे दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2, ये जो हो जाएगा P2 बाई P1 टू द पावर n माइनस 1। चलो भाई, t हाफ 1 350 अपॉन कितना 175 इक्वल टू P2 का मान 40 अपॉन कितना 80 हो गया, और टू दी पावर कितना n माइनस 1। यहाँ से ये गया, ये गया, तो यहाँ से जो आ गया वो क्या आ गया भाई 2 इक्वल टू 1/2 टू दी पावर कितना n माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ से ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम अगर ये जाएगा तो 2 की पावर ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 के पावर 1 माइनस n। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, बेस सेम हो गया 1 माइनस n इक्वल टू 1, तो इसीलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो ये कितना ऑर्डर हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए 1 टू द पावर n माइनस 1 तो 1 ही होता, और 2 द पावर क्या n माइनस 1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा। और चूंकि बेस सेम था तो पावर क्या करें, इक्वेट कर दिए 1 माइनस n इक्वल टू क्या 1। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 1 इधर आएगा। तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन सेकेंड, ये भी वही है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ चेंज पीरियड फॉर ए कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वेयर फाउंड एज फॉलोज। प्रेशर दे दिया है पास्कल में, तो चलो भाई इसको मान लेते हैं क्या, ये हो गया क्या P1 और ये हो गया क्या P2, ये हो गया क्या t हाफ 1 और ये हो गया क्या t हाफ 2। तो डायरेक्ट n बराबर, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n इक्वल टू अभी जानते थे क्या भाई 1 प्लस log 10 बेस पे t हाफ क्या 1 माइनस log 10 बेस पे क्या t हाफ 2 और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 बेस पे P2 माइनस log 10 बेस पे क्या P1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस log 10 बेस पे t हाफ 1 कितना है, t हाफ 1 3.25 माइनस log 10 बेस पे
टी हाफ टू कितना है 1.92 अपॉन यहाँ से log 10 बेस पे P2 का मान 13,333 माइनस log 10 बेस पे है ना P1 का मान 6667। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। वो आएगा सॉल्व करोगे तो 1.87 करके आएगा, इसको लगभग अपन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या, पहला मेथड था क्या हाफ लाइफ। अभी हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसका, ऑर्डर का। पहला था क्या हाफ लाइफ। अब दूसरा जो हम लोग चल रहे हैं वो है बहान्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ये क्या है, 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे लेते हैं, रिएक्शन सेम ही है और 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है C1 एंड C2, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले के लिए लिखें इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C1 हो तो क्या होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम C1 लेंगे तो रेट क्या हो जाएगा माइनस डी C1 अपॉन कितना dt विच इज इक्वल टू k, क्या हो जाएगा भाई k और C1 टू द पावर कितना n, क्योंकि ऑर्डर तो निकालना ही है। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं क्या C2 है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन dC2 अपॉन कितना dt, ये जो हो जाएगा k C टू दी पावर कितना n। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, इसमें भी लॉग लगा देते हैं और इसमें भी लॉग लगाते हैं। चलो भाई, तो पहला जो इक्वेशन था माइनस डी C1 बाई dt इक्वल टू क्या k C1 टू द पावर कितना n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग 10 बेस पे बोथ साइड। अब ये मत बोल देना कि निगेटिव कैसे लॉग निकलेगा, अरे ये तो वैल्यू निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है ना, क्या डिकम्पोज कर रहा होगा या डिसएपियरेंस हो रहा होगा किसका, रिएक्टेंट का। सो यहाँ पे क्या होगा बोथ साइड, तो log 10 बेस पे माइनस डी C1 अपॉन कितना dt विच इज इक्वल टू log 10 बेस पे k इंटू क्या C1 टू द पावर कितना n, और इसको सॉल्व करें तो log 10 बेस पे माइनस डी C1 अपॉन कितना dt, ये हो जाएगा m इंटू n का फॉर्मूला, log में जाकर देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ाए हुए हैं log। तो log 10 बेस पे k प्लस log 10 बेस पे C1 टू द पावर n, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log 10 बेस पे माइनस डी C1 अपॉन कितना dt विच इज इक्वल टू log 10 बेस पे क्या k, और जो पावर है वो बैक में आता है n log 10 बेस पे क्या C1। सिमिलर केस अगर दूसरा इक्वेशन देखें, ये इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। सिमिलरली उसी प्रकार अगर उस इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 वो देखें तो वो क्या हो जाएगा log 10 बेस पे माइनस डी C2 बाई कितना dt, ये जो हो जाएगा वो log 10 बेस पे k प्लस क्या n log 10 बेस पे क्या C2, जिसको मान लेते हैं 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया था log 10 बेस पे माइनस डी C1 अपॉन कितना dt विच इज इक्वल टू log 10 बेस पे k प्लस n log 10 बेस पे C1, और दूसरा जो आया था log 10 बेस पे माइनस डी C2 बाई dt विच इज इक्वल टू log 10 बेस पे k प्लस n log 10 बेस पे C2। दोनों को माइनस कर दो, कर दिए, ये तो ये गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 बेस पे माइनस डी C1 बट्टे dt माइनस log 10 बेस पे माइनस डी C2 बट्टे dt गिव्स क्या n log 10 बेस पे C1 माइनस n log 10 बेस पे C2। क्लियर। यहां से आ जाइए, यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन ले लिए तो log 10 बेस पे C1 माइनस log 10 बेस पे C2, ये बराबर क्या हो जाएगा log 10 बेस पे माइनस डी C1 बाई dt माइनस log 10 बेस पे माइनस डी C2 बाई dt। ठीक है,
इसीलिए यहाँ से n जो निकलेगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा log 10 बेस पे माइनस डी सी वन बाई कितना डी टी माइनस log 10 बेस पे माइनस डी सी टू बाई कितना डी टी और अपॉन log 10 बेस पे C1 माइनस log 10 बेस पे क्या C2। डिफरेंशियल मेथड से इस तरह से निकालोगे। ओके, सो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और प्रॉब्लम बना रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास होगा, आप उस पर व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत का तुरंत उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। और बढ़िया से घर पे रहिए, मस्ती में रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।